दोस्तों नमस्कार, ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के विड्रॉवल की पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं। कैसे आप ऑनलाइन के माध्यम से अपना पैसा घर बैठे निकाल सकते हैं, क्या केवाईसी रिक्वायरमेंट होगा, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी है निकालने की। यहाँ पे हम आपको दोनों चीज बताएंगे। अगर आपको एडवांस निकालना है तो क्या प्रोसेस होगा, अगर आपको फुल विड्रॉवल करना है तो क्या प्रोसेस होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अपना पैसा निकाल नहीं पाते हैं या भटकते रहते हैं। कई लोगों का बहुत सारा पैसा इसमें बेकार हो जाता है या कोई एजेंट उनसे बहुत ज्यादा चार्ज कर लेता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें कंप्लीट गाइड है। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पीएफ विड्रॉवल के लिए आपको सबसे पहले यूनिफाइड पोर्टल यानी यूएन का जो मेंबर पोर्टल है वहां पे आपको चले जाना है। आप जैसे ही इस पोर्टल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूएन नंबर और पासवर्ड डालना पड़ेगा। कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है या यूएन नंबर नहीं पता है तो यहाँ से आप यूएन नंबर ढूंढ सकते हैं अपना, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको फॉरगेट कर सकते हैं। जैसे ही आप पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि ये नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप पहले से नहीं दर्ज किए हैं तो आप इसको यूज करके और अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, आपको कर लेना चाहिए। अब इधर आप मेंबर की जो प्रोफाइल है उसका पूरा डिटेल आपको दिखाई देगा। ये पर्सनल डिटेल मैंने हाइड कर दिया है। यूएन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार, पैन कार्ड, ये सारी चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद आपको पूरा विड्रॉवल अगर आप करना चाहते हैं तो आधार, बैंक और पैन तीनों चीज आपकी प्रॉपर अपडेट होनी चाहिए। तो यहाँ आप केवाईसी में जाके अगर अपडेट नहीं है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अब आप जैसे ही यहाँ केवाईसी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे देगा कि आपका आधार, पैन, आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बैंक ऐड करना है तो बैंक में क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप अपना अकाउंट नंबर डाल के सेव कर दीजिए। पैन अगर आपका नहीं है तो आप पैन इसी तरह से कर सकते हैं। अगर आपका आधार नहीं अपडेट है तो आप आधार को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपको अगर पूरा पैसा निकालना है, आप जॉब छोड़ चुके हैं तो आपकी जो एग्जिट डेट है वो डली होनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयर जो होते हैं एग्जिट डेट नहीं डालते हैं, जिससे एम्प्लॉय पूरा पैसा नहीं निकाल पाता। तो ये सुविधा भी अब ऑनलाइन हो गई है। इसके लिए मैं ऑलरेडी ये वाली वीडियो बना दिया हूँ। तो अगर आपकी एग्जिट डेट नहीं डली है तो आप यहाँ से जाके अपनी एग्जिट डेट डाल सकते हैं। एग्जिट डेट चेक करने के लिए आप सर्विस हिस्ट्री में जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा कि आपकी एग्जिट डेट डली है या नहीं डली है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इनके जो दो एम्प्लॉयर हैं, एक की यहाँ पे एग्जिट डेट ऑलरेडी डली है, पूरा अपडेट है, और दूसरे की नहीं डली है। तो अगर हमको इसका पैसा निकालना होगा तो पहले ये चीज अपडेट करना होगा। तो आपको दो चीज करना है, अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है, दूसरा अपने एग्जिट डेट को मार्क करना है विड्रॉवल करने से पहले, नहीं तो आप पूरा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। अब विड्रॉवल के लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है। अब यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो अगर आपने पहले से विड्रॉवल के लिए रिक्वेस्ट किया है तो उसको आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, दूसरे ऑप्शन से आप पैसा को एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी हम आपको विड्रॉवल के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे आपको दो फॉर्म भरना पड़ता है। पीएफ विड्रॉवल के लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज में क्लिक करना, यहाँ पे आपको अपना पूरा अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई करना है। अकाउंट नंबर वही डालना है जो आपके केवाईसी में अपडेट है। अकाउंट नंबर डालने के बाद इस प्रकार से आप वेरीफाई करेंगे, यस करेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल 19C सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस एज पर योर आधार कार्ड डाल देना है पिन कोड के साथ। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस, उसके बाद आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और पिन कोड हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे आपको अपने पासबुक या चेक की क्लियर कॉपी 500 KB के अंदर
अपलोड करनी है तो आप इसको पहले से स्कैन करके रख लीजिए। यहाँ पे हमने पासबुक अपलोड कर दी है, इसको आप व्यू करके देख भी सकते हैं। उसके बाद टर्म्स कंडीशन को आप एक्सेप्ट करेंगे और गेट ओटीपी करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आधार की तरफ से ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप उसको वैलिडेट करेंगे। ये हमने ओटीपी डाल के वैलिडेट कर दिया। पेंशन विड्रॉवल के लिए आपको फिर से एक बार ऑनलाइन सर्विसेज में जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर एज पर योर केवाईसी डाल के फिर से वेरीफाई करना है। बहुत सारे लोग अपने पीएफ को निकाल लेते हैं पर पेंशन को भूल जाते हैं या किसी कारणवश नहीं निकाल पाते, तो आपको दोनों फॉर्म भरना है तभी आपका पूरा पैसा निकलेगा। यहाँ पर हमने अकाउंट नंबर डाल दिया है, अब वेरीफाई करेंगे, यस करेंगे। देखिए अकाउंट वेरीफाइड हो गया। उसके बाद प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम में क्लिक करना है, प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम। अब यहाँ पे आपको 10C सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना एड्रेस आपको फिर से अपने आधार के हिसाब से आपका पूरा एड्रेस, स्टेट, सिटी, पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद आपको अपने पासबुक या चेकबुक की एक बार फिर से क्लियर कॉपी अपलोड करनी है और उसको व्यू करके आप इस प्रकार से देख भी सकते हैं। उसके बाद टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करके गेट ओटीपी करेंगे। ओटीपी फिर से आपके रजिस्टर्ड नंबर में भेज दिया जाएगा। यहाँ पे आप ओटीपी डाल देंगे। उसके बाद वैलिडेट ओटीपी करेंगे। इस प्रकार से वैलिडेट होगा। उसके बाद इस प्रकार से आप अपने रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप सेव कर लीजिए। अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इस प्रकार आपके पेंशन का और पीएफ विड्रॉवल दोनों की आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। जहां पे आपका रेफरेंस नंबर लिखा होगा उसको आप ट्रैक कर करंट स्टेटस जान सकते हैं कि आपके क्लेम का क्या स्टेटस है, अप्रूव हुआ नहीं हुआ, इसका आपको मैसेज भी आएगा। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पीएफ से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से हम आपको सलूशन बताने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।